नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है सदन में शोर, मुद्दों पर जोर। क्योंकि राजस्थान विधानसभा में आज स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। सदन में आज विपक्ष ने 2 बार वॉकआउट किया तो 2 बार भारी हंगामे के बीच कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। वहीं सदन में झालावाड़ स्कूल हादसे के मृतक बच्चों को आज आखिरकार श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं स्मार्ट मीटर योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को स्मार्ट मीटर का वर्क ऑर्डर जारी किया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि यह योजना 2023 में कांग्रेस सरकार के दौरान कैबिनेट में पारित हुई थी। तो सदन में कांग्रेस के विरोध के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा अचानक तैश में आगे बाहें चढ़ाते हुए अपनी सीट से खड़े हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान बीच बचाव किया मंत्री जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत, उनको हस्तक्षेप करना पड़ा। वहीं संजय शर्मा की शर्ट थोड़ी सी फट भी गई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट। मैंने जिम्मेदारी किसकी है और आपने नहीं चाहता तो उसको सीधा। राजस्थान विधानसभा में बुधवार की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। विधानसभा में स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। सदन से विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर से जुड़ा मुद्दा उठाया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने की मांग की। वेल में उतरकर कांग्रेस नेताओं ने अपना विरोध जताया। और जो मीटर नए कनेक्शनों पर हमने कहा है कि सामान्य मीटर से भी कनेक्शन करेंगे, तो वो अभी तात्कालिक है। जब हमारे पास स्मार्ट मीटर की पर्याप्त उपलब्धता होगी तो उनको भी बदला जाएगा। बिजली आने से पहले इस मीटर में करंट आ जाता है। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया है। सदन में बिल को ध्वनि मत से पारित किया गया। हालांकि इस विधेयक पर सदन में लंबी चर्चा हुई। आइए हम सब मिलकर ऐसे राजस्थान का निर्माण करें जहाँ शिक्षा सशक्तिकरण का माध्यम हो, जहाँ शोषण की कोई गुंजाइश न हो। ये बिल जो है कोचिंग को फायदा देने के लिए बात है, ये कोटा की बात नहीं है, ये मोटे माल की बात है। इसलिए ये सारा बिल चेंज किया जा रहा है। झालावाड़ के स्कूल हादसे के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष जहां सरकार को इस मुद्दे पर घेरता रहा, वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी खूब पलटवार किया। आपकी प्राथमिकता एजुकेशन नहीं रही, उस पे जवाब देने की बजाय सत्ता पक्ष हल्ला करता है। सदन के अंदर नारेबाजी करना, यहाँ पर आकर भ्रमित करना, केवल जब संवेदना देनी हो उस समय भी शोर मचाना, ये केवल और केवल राजनीतिक है। विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार तो रही, लेकिन वार पलटवार भी हुए। देखना होगा सदन में कामकाज सुचारू रूप से होता है या नहीं। आज के फाइट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो सदन में भारी शोर आज देखने को मिला, हंगामा देखने को मिला, लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान कुछ विधेयक भी पारित हुए हैं और उन पर भी चर्चा करेंगे और किस तरह से जो हंगामा सदन में देखने को मिला उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त है सवाल का। आपके पहले सवाल में सदन में भारी शोर लेकिन मुद्दों पर जोर, मुद्दों को लेकर के भी आज सदन में बात हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे। सवाल नंबर 2 ये कि स्मार्ट मीटर पर हंगामा, क्या सिर्फ सियासत इस पर जारी है, वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर के निर्णय की जरूरत है। तो सवाल नंबर 3 ये कि कोचिंग बिल पारित, अभिभावकों को मिलेगी राहत। क्या जो कोचिंग संस्थानों को लेकर बिल पारित हुआ है उससे अभिभावकों को इस पर राहत मिलेगी, उस पर भी हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे आज के मेहमानों का। मदन प्रजापत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार शर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। जैमिनी साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे कि सदन में लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, विपक्ष कह रहा है कि हमारी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। आज 2 बार वॉकआउट की स्थिति हमें देखने को मिली, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, निश्चित रूप से आज एक नज़ारा देखने को मिला कि जो जब
जो फीस रेगुलेशन एक्ट पारित हो रहा था जो कोचिंग सेंटर्स का, तब सुभाष गर्ग वो एनडीए के साथ कम और अपने पुराने जो उनके प्रमुख रहे हैं अशोक गहलोत के साथ ज्यादा दिखे। लेकिन उन्हें याद होना चाहिए कि उनके कार्यकाल में किस तरीके से एक कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई हुई, जिसमें एक कोचिंग सेंटर का नाम तो इनके वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष के नाम में जुड़ा। तो तमाम चीजें हैं। तो कोचिंगों पर अगर एक्ट लाया गया है तो उसका स्वागत करना चाहिए, ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो स्मार्ट मीटर वाला मसला है वो भी कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है कि खारा खारा थू और मीठा मीठा गप। आप फीडर तो सही कराना चाहते हैं लेकिन स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहते। ये कौन सी स्कीम है? जब आपने केंद्र सरकार के साथ समझौता किया, जो हीरालाल नागर जो एनर्जी मिनिस्टर है उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास कैबिनेट के फैसले की मीमो है, तो ये जो कंपनी जिस दिन टेंडर खुला उस दिन ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन उससे पहले ये ब्लैक लिस्टेड नहीं थी। जब टेंडर लगा गोवा में इनका ब्लैक लिस्टेड हुआ, उसके बाद कोर्ट से स्टे आ गया। तो ये तमाम मुद्दे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो कहीं कहीं सदन में सत्ता पक्ष की भी आज कमजोरी रही, जिस तरीके से वन मंत्री संजय शर्मा और टीकाराम जूली के बीच में तो तीखी तकरार हुई, और जिसमें वन मंत्री ये भूल भी गए कि ये अलवर का कोई होप सर्कल चौराहा नहीं है, ये सदन है, और उनकी शर्ट भी फट गई। उनको रोकने के लिए जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत और सुमित गोदारा को आगे आने पड़ा। तो इतने जोश की दरकार नहीं थी। जिस तरीके से जवाहर सिंह बेडम ने नारे लगवाए वो भी दृश्य शोभनीय नहीं था। ठीक है, विपक्ष का धर्म है, लेकिन विपक्ष के साथ साथ सदन को चलाने के लिए जिस तरीके का एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि वो काम हाउस के जो अध्यक्ष हैं देवनानी जी, उनको भी आज फील हुआ होगा, वो एक अनुभवी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, कि किस तरीके से सत्ता पक्ष का एक रोल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जिस तरीके से उन्होंने स्कूल की बात कही, तो स्कूल तो 5 साल में बारिश उतनी हुई नहीं। पहली बार 77 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। और जो झालावाड़ स्कूल, तो आपने तो कांग्रेस ने तो 5 साल में स्कूलों का सर्वे कराया नहीं, एक भी स्कूल की बिल्डिंग गिराई नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जिस तरीके से आहत को राहत देने के लिए 6-6 घंटे मीटिंग कर रहे हैं, और 195 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन कर दिए हैं, और उन्होंने तय कर दिया है कि कलेक्टर्स को किसी भी जो उनकी गिरदावरी रिपोर्ट है उनको तुरंत प्रभाव से राहत पहुंचे। और जिस तरीके से पूरा उन्होंने वर्कशॉप दे दिया है कि 2 अक्टूबर से अभियान चलेगा, तो कहीं कहीं सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। ठीक है जयमिनी साहब जी, ठीक है जयमिनी साहब, मैं वापस आता हूं। और राजीव जैन साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? जयमिनी साहब ने बड़ा विस्तार से बता दिया, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल ये कि जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो कैसे बात बनेगी? देखिए हेमंत, लोकतंत्र की तो यही खूबी है कि विपक्ष की पूरी आवाज सुनी जानी चाहिए, और विपक्ष को अधिकार भी है कि वो अपने मुद्दे उठाए, लेकिन शालीनता से। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम जो देख रहे हैं कि जो विधानसभा होती है, चाहे संसद की कार्रवाई होती है, वहाँ टकराव की स्थिति बनती है। तो आज जिस तरीके से मुद्दे उठे, स्मार्ट मीटर का, ये ठीक है कि कांग्रेस शासन से शुरू हुआ, अब हो रहा है ठेका इस सरकार में दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहस के मुद्दे में आनी चाहिए, सदन में इस पर बहस होनी चाहिए, और जनता के सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अब जहां तक बात है, जैसे झालावाड़ स्कूल हादसा हुआ, उसमें निश्चित तौर पे बड़ी दुखदायी घटना थी, उस पर चर्चा बहुत जरूरी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार को भी अपना रोड मैप देना चाहिए। अभी जयमिनी जी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी बैठक करें, लेकिन वो बैठक इसलिए एक मेरी जानकारी में है कि 2 साल पूरे होने वाले हैं सरकार के। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व 2 साल के जो कार्यकाल है, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों कामकाज की समीक्षा करेगा। तो बैठ के या सरकार का जोर तो अभी उस पे है कि कहीं ना कहीं जो उसकी कार्य प्रणाली है उसको एक मजबूती दिखे, क्योंकि जब केंद्रीय नेतृत्व समीक्षा करेगा, तीनों राज्यों में उसने नए प्रयोग किए, नए मुख्यमंत्री दिए, उनके कामकाज की समीक्षा होगी। वो अच्छी बात है कि कामकाज में मतलब जिसको कह सकते हैं टाइटनेस होनी चाहिए, तो सरकार के काम में जनता को राहत मिलनी चाहिए। और विधानसभा जब सत्र चल रहा है तो दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दे को लेकर बहस होनी चाहिए, जिससे आम जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान उस प्लेटफॉर्म पर हो सके, और सरकार को भी चाहिए। लेकिन राजीव जैन साहब, जो आज कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनिमय विधेयक 2025 पारित किया गया है, उससे कुछ राहत मिल पाएगी अभिभावकों को? इन कोचिंग सेंटर पर कुछ लगाम लग पाएगी? आप इसे कैसे देख रहे हैं? छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ जी। देखिए, कोचिंग सेंटरों पे तो लगाम कोई भी सरकार नहीं लगा पाती, क्योंकि सरकारों का, जो पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो,
सारा ढुलमुल सा रवैया रहता है। कोचिंग संस्थान अपनी मनमानी करते हैं, अभिभावकों और छात्रों को कहीं राहत नहीं मिल पाती। आए दिन हम सब चीजें देखते हैं कि कोचिंग संस्थानों की कैसी दुर्व्यवस्था है। वहाँ छात्रों जो बच्चे पढ़ते हैं या कोचिंग लेते हैं उनके साथ किस तरीके के अनाप शनाप तो फीसें ली जाती हैं। रेगुलेशन एक्ट तो उन पर कितना बर्डन देता है। कोई मतलब उनके मानसिक जो असंतुलन की स्थिति में बच्चा आ जाता है, कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। ये सब जी जो रेगुलेशन एक्ट जो ला रहे हैं वो उन सब चीजों को देखते हुए, लेकिन इसमें कड़ाई से पालना होनी चाहिए। एक्ट तो सरकारें बना देती हैं लेकिन पालना उनकी कड़ाई से नहीं हो पाती है। जी हम बाकी कानून अच्छा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पालना पर डिपेंड करता है कोई भी कानून की पालन कितना अच्छे तरीके से धरातल पर उतरता है। राजकुमार जी, क्यों आखिरकार सदन में इतनी गहमा गहमी और है? अब तो सरकार ने आज झालावाड़ के जो मृतक बच्चे हैं उनको भी श्रद्धांजलि आज सदन में अर्पित की, सभी ने मान गई सरकार आपकी बात को। हेमंत जी, सरकार को तो बात माननी पड़ेगी। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों ने हमको जिम्मेदारी दी है कि सरकार से हमारी बात मनवाओ, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है, घमंड में चूर है, मंत्री बाएं चढ़ा रहे हैं। एक माँ के नाम पेड़ लगाने वाले मंत्री जिनको सज्जन मंत्री माना जाता था, आज विधानसभा के अंदर बाएं चढ़ा रहे हैं, वो भी टीकाराम जूली जी के प्रति। टीकाराम जूली जी इतने बड़े नेता हैं और दलित नेता हैं, जिनको आपने मंदिर जाने पर मंदिर धोया था, वो दलित नेता है, इतने बड़े नेता हैं, उनके ऊपर बाएं चढ़ा रहे हैं। संजय शर्मा जी से ऐसी उम्मीद ना तो टीकाराम जूली जी करते थे ना राजस्थान करता था, क्योंकि वो तो पेड़ लगा रहे हैं अपनी माँ के नाम, रोजाना एक पेड़ लगा रहे हैं। और आदरणीय बीडीएम साहब नारे लगवा रहे हैं आज तो, जैसे को बड़ी चौपड़ हो। बड़ी चौपड़ का अखाड़ा नहीं है, कल आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा था, लेकिन आज उन्हीं के मंत्री क्या कर रहे थे। लगातार बहुत शर्मसार हो रहा है विधानसभा, राजस्थान की जनता देख रही है। झालावाड़ के ऊपर हम श्रद्धांजलि करवाना चाहते हैं, मानते नहीं है। बाढ़ के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, मानते नहीं है। स्मार्ट मीटर पे चर्चा करना चाहते हैं, मानते नहीं है। कहते हम तो करंट लगाएंगे। कोटा से मोटा माल आ रहा है, कोचिंग सेंटर वाले कोचिंग माफिया के नाम से जाने जा रहे हैं पूरे राजस्थान में, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। अभिभावकों को लाभ मिले, छात्र छात्राओं को लाभ मिले, किसी कोई बच्चे को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। तो इसीलिए तो कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनिमय विधेयक लाया गया, पारित हुआ, तो आप इसका स्वागत नहीं करेंगे? और आप भी जानते हैं राजस्थान के मुखिया के और कोटा वाले बड़े नेताजी के क्या संबंध है। पूरा राजस्थान ही, पूरा आपकी सरकार में भी कोटा वाले बड़े नेताजी के संबंध बड़े चर्चा में थे। बजरनाथ जी भोले आदमी है जी, अधिकारी लोग मान नहीं रहे, मंत्री सुन नहीं रहे, विधायक सुन नहीं रहे, और प्रतिपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। राजस्थान की जनता जाए तो कहां जाए। आज छोटी सी बारिश आई है, आपका चैनल दिखा रहा है सुबह से, ऐसे में अस्पताल जैसी क्या हालत हो गई है। विपक्ष बोलता है तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। राजस्थान की जनता से आखिर की ये सरकार चाहती क्या है? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से करंट लगवाया जा रहा है, पता नहीं क्या साठगांठ हो गई है। मीटर बदलना है बदल दो ना, अच्छा मीटर लगा दो। मीटर लगाने से पहले करंट मार रहा है लोगों के, लोग जल रहे हैं, पहले ही हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के बाद से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को कैसे खड़ा किया है, उनके दिल और आत्मा जानती है, और ये फिर करंट लगा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था रोटी के अभाव में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा और दवा के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा। आज बाढ़ पीड़ित लोगों को रोटी नहीं पहुंचा रहे और एसएमएस अस्पताल के अंदर पानी भिजवा रहे, इन्फेक्शन फैलेगा। क्या पानी आज तक एसएमएस अस्पताल में ड्रेनेज सिस्टम सरकार में बना था, सरकार क्या कर रही है समझ में नहीं आ रही। तो ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। राजकुमार जी, आप बोल रहे हैं तो मैं आपको लगा दी तो राजस्थान की आज मैं टाउन प्लानर से बात कर रहा था आज, तो उन्होंने बताया कि टाउन प्लानिंग को लेकर के हम हमेशा रिकमेंडेशंस देते हैं जब भी टाउन प्लानिंग करते हैं, लेकिन उनकी क्रियान्वित धरातल पर नहीं हो पाती। और एसएमएस अस्पताल जो इतना बड़ा अस्पताल है, आपकी सरकार ने भी कभी उसके ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया था और अभी तक नहीं बन पाया। ये बड़ा ताजुब की बात है। आप गुणगान करेंगे, एक्शन करिए। सरकार किसी की भी हो, नगर निगम के महापौर का है, सीओ का है, जेडीजी का है, और संबंधित अब आगे ना सरकार किसी की वाली बात पर सस्पेंड करिए ना जी। डबल इंजन की सरकार है, मदन प्रजापति जी, विपक्ष कह रहा है कि सुनवाई नहीं करते हैं, आवाज उठाते हैं तो मारने के लिए दौड़ते हैं नेता प्रतिपक्ष को भी। और सूबे के गृह राज्य मंत्री एक बात बताइए, नारे लगवाने लगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी, लेकिन सुनवाई कौन करे? देखिए हेमंत जी, राजस्थान के अंदर विपक्ष
मुद्दाहीन होगा। राजस्थान अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है और अपनी राजस्थान की विधानसभा के अंदर राजस्थान के युवाओं के भविष्य को मैं कोशिश करता हूं कि आपकी आवाज ठीक तरीके से आए। पीसीआर देखें इसे, आपकी आवाज हमें सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है। कुछ नेटवर्क की इशू, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का इशू आ रहा है कुछ, तो उसको ठीक करवाएं। मैं वापस एक बार जैमिनी साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए सरकार तो कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कई बार बारिश जैसी, अभी आपने भी जिक्र किया, पिछले लगातार कई सालों में इस तरह की बारिश नहीं हुई और इस वजह से भी क्या हालात बिगड़े, या फिर स्मार्ट मीटर को लेकर के जो निर्णय लेना था 1.5 साल में 2 साल में नहीं ले पा रहे हैं, या बाकी अन्य मुद्दों को लेकर के, तो विपक्ष तो सवाल उठा रहा है। के मुद्दों को सरकार के साथ शिद्दत के साथ उठाए। जैसे आज रोहित बोरा ने बहुत अच्छा बोला उस पर, स्मार्ट मीटर पे, तो विद आप फैक्ट के साथ अगर कोई बात उठाते तो उसको सुना जाता है। लेकिन जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े रहे, सुभाष गर्ग जी, जिन्हें अशोक गहलोत जी ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाए, वो अगर कोचिंग बिलों पर बोलते हैं तो लोगों को याद आ जाता है वो रीट की चीट, लोगों को याद आ जाती है वो शिक्षा संकुल का कमरा, लोगों को याद आ जाता है वो प्रदीप पाराशर, वो राम कृपाल मीणा। तो कहीं न कहीं कांग्रेस को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके पाप भी उनके सामने आके खड़े होंगे। जैमिनी साहब, लोगों को फिर ये याद नहीं आता है कि सरकार ने सरकार में आने से पहले विपक्ष में ये कहा था हम मगरमच्छ अंदर डाल देंगे, कार्रवाई कर देंगे, 1.5 साल 2 साल में क्या हुआ, बिल्कुल याद नहीं आता। देखिए जनता को यह भी याद आ रहा है कि 20 महीने पहले, ये सरकार आने से पहले, चाहे जेपी नड्डा साहब हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या खुद मुख्यमंत्री जी हो, जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि हमने पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ को पकड़ लिया और जल्द ही बड़ा मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन सुरेश ढाका भी पकड़ में नहीं आया। लेकिन जो कोचिंग, सुरेश ढाका भी नहीं आया, जो चुनाव में कहते थे कि ये कांग्रेस वाले लोगों ने पेपर लीक करवाया, उनको हम जेल में डाल देंगे, कितने लोग चले गए? बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक कमी रही है जिसको दुरुस्त करना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्मार्ट मीटर का इश्यू हो या कोचिंग रेगुलेशन एक्ट जो लेके आए हैं, उससे कहीं न कहीं स्टूडेंट्स को रिलीफ होगा। और उच्च शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आश्वस्त किया है कि हम नियामक बोर्ड बनाएंगे, लेकिन इनके ही एक बीजेपी के जो घोषणा पत्र में राजस्थान निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग बनाने की भी बात थी। राजस्थान में 52 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं और पिछले दिनों हमने देखा ओपीजीएस यूनिवर्सिटी की जो महिला रजिस्ट्रार को गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से फर्जी डिग्रियों बांटने का राजस्थान अड्डा बन गया है, उस पर भी विराम लगाने के लिए एक नियामक आयोग की दरकार है। आज एक विधायक की बेटी पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी दे करके और तहसीलदार की नौकरी कर रही हैं। तो अब इस सूबे में अगर ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं होगा और सीधी बात है सर कि डिले होगा तो सवाल तो उठेंगे ना। बिल्कुल डिले होगा तो जनता का विश्वास उठेगा। न्याय अगर समय पर नहीं मिले तो वो न्याय नहीं कहलाता। आज आरपीएससी में 4 मेंबर रह गए और संगीता आर्य भी अगर इस्तीफा दे देती है तो फिर और हालात खराब होंगे। जो 3 नए मेंबर बनाए उनका कब अपॉइंटमेंट करेंगे? जो खाली पद है, चाहे बाबूलाल कटारा का है, जसवंत राठी के निधन के बाद या मंजू शर्मा के बाद, तो ये राजस्थान के नौजवान से जुड़ा हुआ बड़ा अहम निर्णय है और जिसे समय रहते अगर पूरा करते हैं भजनलाल जी, तो ये 2 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जिस मुद्दे पर ये सरकार भी आप कह रहे थे लगातार इस मामले को उठाते भी रहे, एसआई भर्ती पर इतना हुआ, कोर्ट तक मामला गया, तब जाकर के ये कोई सरकार डिसीजन तो ले पाती, कम से कम इतने दिनों में डिसीजन लेती। हम भी कहते हैं कि वाकई सरकार डिसीजन ले रही है। ये निश्चित रूप से अपराधियों को जमानत मिल रही है। सरकार को पीएचक्यू और एसओजी की रिपोर्ट सब कहने के बावजूद कोई डिसीजन नहीं हो पाया था सर। बिल्कुल बिल्कुल कहीं न कहीं, और आप तो साक्षी है जैमिनी साहब इस बात के। बिल्कुल चूक हुई है और इस चूक का कारण राजस्थान के नौजवान में कहीं न कहीं हताशा और निराशा है। लेकिन अभी विपक्ष को भी एक मुखी होने की दरकार है। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं। मदन जी का ऑडियो शायद ठीक हो गया है। मदन जी बताइए, सरकार पर सवाल तो इसलिए हो रहे हैं कि डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठ के कर रहे हैं, धरातल पर लागू नहीं हो पा रहा। भरतपुर, बयाना, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है वो भारी बारिश की वजह से जूझ रहा है परेशानी से। 4 दिन में कोई राहत नहीं पहुंची है सर, आप सोचिए।
पिछले इसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा जिस विषय पे डिबेट थी। आज राजस्थान के अंदर विपक्ष जो है वो मुद्दाहीन विपक्ष है, दिशाहीन विपक्ष है और दोगला विपक्ष है। आज राजस्थान के 8 करोड़ जनता का जब चर्चा होती है, उनके भविष्य की विकास के कार्यों की चर्चा होती है, तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से पीठ दिखा के भागता हुआ नजर आता है सदन के अंदर से। हेमंत जी, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार कार्य कर रही है, जिस तरीके से आज सदन के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूटों के ऊपर बिल लाया गया, रेगुलेटरी बनाई गई है, उस पर चर्चा करने के बजाय विपक्ष भाग जाती है। ये वो विपक्ष है जो अपने समय के टाइम पे 5 लाख स्मार्ट मीटर लगाता है और आज दोगलेपने से भाग जाता है। विपक्ष तो समझ ही नहीं पा रहा कि चाहता क्या है। पहले कहता है कि स्मार्ट मीटर लग गए इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, फिर इसलिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर के ऊपर जो स्थगन ले आए, रोक लगा दी कि अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं, तो भी हम भाग जाएंगे। तो ये राजस्थान की जनता के जनहित कार्यों के अंदर राजस्थान में अगर कोई बाधा बन रहा है तो राजस्थान का विपक्ष बाधा बन रहा है। अभी पिछली बार मेरे मित्र ने कहा कि टीकाराम जूली जी को बोलने नहीं दिया गया, ये गलत है। अगर वो बोलना ही चाहते तो सदन में सामना करिए ना, पीठ दिखा के कौन भागता है? आप भागते हो, सदन में चर्चा आप नहीं करते हो। दलित नेता की बात मत करिए राजकुमार जी, क्योंकि दलित नेताओं को इस सदन में आपकी सरकार में आपके नेताओं को नहीं बोलने दिया गया। और ये कह रहे थे कि कोटा का संबंध कोचिंग इंस्टीट्यूट में संबंध है, तो मैं हेमंत जी से पूछ लेता हूँ कि गोविंद सिंह राजकुमार जी सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं आज क्योंकि मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूँ तो जनता तक बात पहुंचनी चाहिए। आज टीकाराम जूली जी जो अगर बात कर रहे हैं, आपके अंदर सत्य होते, आपके पास में राजस्थान 2 साल से पहुंचा रहा है, आपके पास में बड़े-बड़े माननीय मंत्री, विधायक, अधिकारी जनता तक सारी बात पहुंचा रहे हैं, सदन से भाग रहे हैं। और आज ये साफ दिखाता है कि राजस्थान का प्रधानमंत्री जी का कहना था पाताल तक जाएंगे, अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, बड़ा मजबूत पकड़ेंगे। भजनलाल जी उनका भी कहना नहीं मान रहे हैं, आपके पास में सदन में एजी का भी नहीं मान रहे हैं, महसूस जी का भी नहीं, हाईकोर्ट का भी नहीं, की सरकार डीएचओ का भी नहीं, 6 मंत्रियों की कमेटी का भी नहीं। विपक्ष को मुद्दाहीन विपक्ष बना दिया है। आज आप किसको बचाना चाहते हैं? किस पे चर्चा करें? किसान पे चर्चा कर नहीं सकते, क्योंकि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री 43 करोड़ 87 लाख रुपए किसान के लिए आवंटित किए, तो किसान की चर्चा कर नहीं सकते। सदन में युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिपक्ष के पीछे भाग रहे। आज सदन के अंदर और महत्वपूर्ण फैसले होने वाले, इसीलिए क्योंकि राजस्थान की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं राजकुमार जी। सारे पत्रकार अपने अपने चैनल का माइक लेके, कैमरा लेके, छाता लेके सड़कों में दौड़ रहे हैं, लेकिन सरकार नाम का कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई सड़क पे नहीं मिला इनको। आज राजकुमार जी आप मत बताइए मेरे को, आज जितने भी चैनल है, संवाददाता सुबह से छाता लेंगे। आप कहते हो कि सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं? नेता प्रतिपक्ष पर अगर बांह चढ़ा करके सदन में ही आप बोलने नहीं देंगे, एक बार उनकी तरफ बढ़ेंगे मारने पीटने के लिए, तो बाहर क्या हाल करेंगे आप? हेमंत जी मैं बता देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। चुप हो जाए, सुनने की क्षमता अगर राजकुमार जी के अंदर हो, क्योंकि सदन में भी इनके सुनने की क्षमता नहीं, आरोप लगा के भाग जाते हैं, बाहर मीडिया को बाइट दे रहे हैं। आप सदन में रखिए ना, एक भी चैनल को अगर पानी में डूबे हुए किसी अधिकारी ने या एमएलए ने रखने के लिए बैठ दी तो बताओ। राजकुमार जी आज भजनलाल जी की सरकार में राजस्थान को सारे तस्वीर दिखा रहा है, मुद्दा नहीं छोड़ा, आपके पास मुद्दा ही नहीं है। आपके पास अगर मुद्दा होता तो सदन में चढ़ा रहे, नारे लगा रहे। आखिर आप संदेश क्या देना चाहते हैं राजस्थान में? इस मुद्दे को भी चर्चा कीजिए ना, हम जवाब देंगे। वो कह रहे मुद्दे आप उठाने देंगे मदन जी वो कह रहे हैं कि मुद्दा आप उठाने देंगे तभी तो मुद्दा उठाएंगे। आप तो बोलते ही बाएं चढ़ा करके मारने के लिए दौड़ते हो। नेता प्रतिपक्ष जैसे सम्मानित पद की भी अगर गरिमा सदन के अंदर नहीं रखी जा सकती तो फिर बाहर क्या हाल होता होगा? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो स्वयं की खुद की होती है कि अपने पद की गरिमा को खुद बनाए रखें, उसके बाद में दूसरे से अपेक्षा करें कि उस पद की गरिमाएं बनाएं। जिस तरीके से आज राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी एक अपनी पार्टी के अंदर भी दिखाना चाहते हैं कि मैं ज्यादा अच्छा नेता प्रतिपक्ष हूं, अपनी पार्टी के अंतर विरोध को आप सदन के अंदर इस तरीके से करते हो, राजस्थान के विकास कार्यों को बाधित करते हैं। 8 करोड़ जनता के हितों के फैसले जो होते हैं उसमें बाधा आप बन रहे हैं, तो आप क्या करिएगा? मैं कह रहा हूं, मैं फिर तो कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं, अगर कोई बाधा पैदा कर रहा है नेता प्रतिपक्ष तो मारेंगे आप सदन में? बाएं जड़ाएंगे, बाएं
ऐसी कोई घटना नारे नहीं हुई है। लगवाएंगे। मुझे गलत मारने बात का है काम सर। तो बाएं मारने का काम चढ़ाएंगे। तो राजेंद्र गुड़ा को शांति आप कार्यवाही ही में थे जो बार बार पकड़ने कहते थे दिए। कि पेड़ नेता मार के प्रतिपक्ष नाम टीकाराम लगाएंगे। जूली जी को इसलिए नहीं बोलने देते कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कि वो ज्यादा हो जाएंगे। आज अगर वो अपनी बात को रख रहे हैं तो आपको फिर लगता है कि करंट वो अपनी लगाएंगे पार्टी को GNS दिखा रहे हैं। कंपनी पार्टी से। को क्यों दिखा रहे हैं? उनका दायित्व है। मेरा सुन लीजिए ना, मैं तो कह रहा हूँ दिखाए ना। मैं तो पार्टी को नहीं, राजस्थान की जनता आप ही को थे ना दिखाओ। मदन जी जो राजस्थान कह रहे के थे लोगों कि ने एक चुना दलित टीकाराम नेता को जूली आगे को। नहीं बढ़ने देना हेमंत चाहती जी, कांग्रेस। प्रतिपक्ष के नेता है। 8 करोड़ लोगों ने जिम्मेदारी दी है उनको। स्टूडियो के अंदर ये बैठे हुए हैं तो इनको चुप करा लीजिए। मैं आपको बिल्कुल आपके हर सवाल का सटीक जवाब दूंगा। जवाब दे रहे हैं मैं राजकुमार जी, रुक भागूंगा जाइए। नहीं। जी भागूंगा नहीं मैं। हेमंत जी, ये जिस तरीके से सदन में पीटने का कार्य कांग्रेस की प्रवृत्ति है, उनके टाइम पे राजेंद्र गुड़ा को शांति धारीवाल ने किस तरीके से पीटा था और कैसे मारने के लिए भागे थे, ये आपके पत्रकार आज की बात करो ना। जनता को पता बाएं था। किसने चढ़ाई है? लेकिन आज की नारे डेट कौन में लगवा रहा ये है? आरोप लगा है तब क्योंकि लोकतंत्र आरोप की हत्या हो लगा गई थी। कि आज लोकतंत्र जीवित हो गया है। मतलब ये मान लिया जाए कि उस तरह के खराब उदाहरण लोकतंत्र को का हम सम्मान आज कर रहे क्यों हैं आप? परिप्रेक्ष्य में आपसे तो अपेक्षा नहीं होती है जब नहीं, आप इस हमसे तरह अपेक्षा हम भी नहीं सकते। आप और हम इन राजस्थान की जनताओं की सत्ता पक्ष अपेक्षाओं के तभी है पूर्ण रूप से जब उतरेंगे। जनता हम सदन की मर्यादा- जनता उसके साथ है वो और जनता ने विधानसभा सत्ता पक्ष को अध्यक्ष सत्ता पक्ष होगी। बनाया है। विपक्ष हेमंत विपक्ष जी- इसलिए क्योंकि जनता ने उन्हें बनाया, विपक्ष में गलियां मत बिठाया है बनाओ। सर। और ये बात हमें समझनी चाहिए। जनता सर्वोपरि है। जनता के मुद्दों की अगर बात आए तो एकजुटता के साथ अपेक्षा राजस्थान आप दोनों से यही करता है कि आप एकजुटता के साथ जनता के हितों के लिए खड़े हों। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के लगातार सदन में हंगामे की स्थितियां और सदन में इस तरह के जो दृश्य है वो वाकई दिल को सुकून नहीं देने वाले होते हैं, क्योंकि दुख होता है कि जिन लोगों को चुन करके भेजते हैं वो सदन की मर्यादा को भी तार-तार करते हैं और आखिरकार जनता के मुद्दों पर भी इस तरह से हंगामा नहीं। जनता के मुद्दों पर बात करनी बहुत जरूरी है।